हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, ये यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटजी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कहां से क्या पढ़ें ताकि हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जैसे ब्रॉड सिलेबस को कवर करने के लिए हमारे पास एक स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए। इसी के संदर्भ में आज बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले कुछ बेसिक बात जान लेते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टोटल 400 अंक का होता है, जिसमें से 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है जीएस का पेपर और एक होता है जो है सीसेट का पेपर। जीएस का पेपर और सीसेट का पेपर दोनों जो है 2-200 अंक का होता है, 2-200 अंक का होता है। जीएस की पेपर की बात करें तो इसमें जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीसेट में टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस के पेपर के बेसिस पर ही आपका जो है कट ऑफ बनता है और सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, अर्थात जो इसमें पास होना आवश्यक होता है। इसमें 33 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए निगेटिव करने के बाद। तो यदि आप जो है सीसेट में पास नहीं होते हैं तो आपका जीएस पेपर चेक नहीं होता है, इसलिए आपको जो है सीसेट को लाइटली नहीं लेना है। इसके संदर्भ में भी बात करेंगे कि कैसे सीसेट को क्वालिफाई किया जाए, क्या इसके लिए रणनीति होनी चाहिए हमारी, तो इसके संदर्भ में भी बात करेंगे। देखिए, दोनों पेपर में 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक जो है सही क्वेश्चन आपका माइनस कर लिया जाता है। तो इस बात पर भी ध्यान रखना है आपको कि बहुत ज़्यादा गलत ना हो। इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं जीएस का पेपर कैसे तैयार करें, उसके बाद जो है सीसेट के पेपर के संदर्भ में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है जीएस के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि जीएस पेपर के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, यदि आप जो है फ्रेशर हैं और आप जो है अभी तैयारी प्रारंभ की हैं, आपको विशेष नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आप जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है। सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर हम शेयर कर देंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, उसमें जो है कीवर्ड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उसको स्किप कर देना है, पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो 2 से ढाई महीने में आपका एनसीईआरटी जो है कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। देखिए, टेक्स्ट बुक, देखिए प्रारंभिक परीक्षा की स्टडी वीडियो है, इसका मेंस का भी स्टडी वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में आपको जो है सारा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि मार्केट में गए, जिसने जो कहा बुक उठा करके लेके चले आएँ। आपको कुछ जो है सिलेक्टेड बुक पढ़ना है। जैसे जो है इंडियन पॉलिटी के लिए आप जो है यम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, जो कि जो है बाइबल माना जाता है इंडियन पॉलिटी का। तो आप सभी लोग जानते हैं, यम लक्ष्मीकांत पढ़िए, इसके अलावा और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी के लिए आप जो है महेश बर्नवाल पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए ये जो है सफिशियंट है। साथ ही यदि जो है हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है लूसेंट पढ़ सकते हैं। देखिए, लूसेंट कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं, लूसेंट को लाइटली नहीं लेना है। ये बहुत ही कारगर है, लेकिन इसका यदि आप जो है सही तरीके से यूज कर पाते हैं तब आपके लिए कारगर होगा। तो यहाँ से भी आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। जैसे जो है यदि आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ ले रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं लूसेंट से, आप केवल एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को जो है यहाँ से पढ़िए। देखिए, साइंस की बात करें तो साइंस भी आप लूसेंट से ही कवर कर सकते हैं। लूसेंट में साइंस बहुत अच्छे से कवर किया गया है, इसको लाइटली नहीं लेना है बाबू, इसको जो है केयरफुल्ली सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है और जो सिलेबस में दिया गया है कीवर्ड उसके अनुसार आपको पढ़ना है। ठीक है, तो साइंस तो आपको पूरा पढ़ लेना है, साथ ही साथ एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री भी यहाँ से कवर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम से कवर करना है और ज्योग्राफी आपको जो है महेश बर्नवाल से, इंडियन पॉलिटी आपको यम लक्ष्मीकांत से कवर करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कुछ पोर्शन बचे हुए हैं, जैसे इकोनॉमी बचा हुआ है और जो है एनवायरनमेंट बचा हुआ है, तो ये सब आपकी जो है जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है उससे कवर हो जाएगा।
और कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पूर्वालोकन में जो है आपका इंडियन पॉलिटी का भी आता है, ज्योग्राफी का भी आता है, हिस्ट्री का भी आता है, साइंस का आता है, एनवायरनमेंट का आता है, इकोनॉमी, सारे पेपर आपको जो है ले लेने हैं, सारे सब्जेक्ट का पूर्वावलोकन ले लेना है और इसको जो है खूब पढ़ना है व्याख्या सहित। नीचे जो है व्याख्या दिया रहता है बॉक्स में, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके थोड़ा सा जो है घुमा करके पूछ लिया जाता है। तो व्याख्या यदि आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उसको अच्छे से जो है आप कर लेंगे। ठीक है, तो पूर्वालोकन को अच्छे से, इतना पहले यदि आप फ्रेशर हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, यदि आप जो है एनसीईआरटी वगैरह पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट आप जो है टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके बाद जो है लूसेंट और पूर्वालोकन को साथ में लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको एक मंथली मैगजीन लेना होगा, या तो आप जो है विजन आईएएस ले लीजिए। तो विजन आईएएस में हिंदी वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली उसका जो है वर्ड जो है काफ़ी टफ होता है। तो आप जो है विजन आईएएस की जगह पर क्रॉनिकल ले सकते हैं या दृष्टि का ले सकते हैं या और कोई मैगजीन है। कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, जो मैगजीन ले रहे हैं उसको कंटिन्यू फॉलो करना है। ये नहीं कि कभी आपने विजन ले लिया, कभी आपने क्रॉनिकल ले लिया, कभी आपने दृष्टि ले लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं और यूपीपीएससी की जो है तैयारी करते हैं तो आप जो है क्रॉनिकल या जो है दृष्टि लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों मैगजीन में से कोई एक लीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले जो है विजन ले सकते हैं। तो ये सब देखिए, ये सब बुक आपको जो है मार्केट में मिल जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए इसको जो है लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इसकी महत्ता को मैं समझता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे ये आपके लिए उपयोगी है। तो देखिए यदि जो है आपका जो है एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाला है, तो आपको क्या करना है, यूपीपीएससी ने पिछले 2 साल में जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, चाहे वो जो है आरओ यारो प्री और मेंस का हो, चाहे वो बीओ का है, चाहे वो एपीओ का है, तो उसको डाउनलोड करना है और उसमें जो जीएस वाला पोर्शन है उसको आपको सॉल्व कर लेना है। यदि आप इस तरह से प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मिल जाएगा, वो भी ऑप्शन भी चेंज नहीं रहेगा, डायरेक्ट जो है ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो यूपीपीएससी डायरेक्ट को पिछले पेपर का जो है क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लेता है। केवल 2 साल का आपको इस तरह से सॉल्व करना है, बाकी पूर्वालोकन में आपको प्रीवियस ईयर का कलेक्शन रहेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ जब आप सॉल्व करिएगा तो उसमें देखिएगा उसके आसपास जो भी जो है और ऑप्शन रहेगा उसको नेट से जो है सर्च करके वहाँ पर जो है आप लिख लीजिएगा, ताकि उसके संदर्भ में आपको जो है डिटेल नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो इतना आपको करना है। तो अब चलिए देखते हैं सीसेट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए सीसेट के लिए आपको केवल और केवल जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और कुछ इसके लिए विशेष आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। और देखिए आप में से सबका जो है कुछ ना कुछ पोर्शन सही होगा, जैसे कुछ लोगों का इंग्लिश मैथ और रीजनिंग सही होगा, कुछ लोगों का इंग्लिश मैथ सही नहीं होगा। तो जिसका इंग्लिश मैथ सही नहीं है, तीन पोर्शन यदि आप अच्छा कर लेते हैं तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। इसको केवल क्वालिफाई करना है, इसका मार्क जो है ऐड नहीं किया जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि आप जो है आसानी से क्वालिफाई हो जाए। तो यदि आपका मैथ और जो है इंग्लिश सही नहीं है तो आप रीजनिंग, हिंदी और जो है कम्युनिकेशन वाला सेक्शन अपना मजबूत कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग कम्युनिकेशन जिसको आप जो है संप्रेषण कहते हैं उससे काफ़ी घबराते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और व्याख्या सहित सॉल्व करिए। व्याख्या सहित जब सॉल्व करेंगे आप तो पाएंगे कि जो है उसके संदर्भ में आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। और यदि जो है थोड़ा सा भी घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा तो ईजिली आप जो है कर ले जाएंगे। तो आपको केवल और केवल जो है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है। और इसके लिए आपको जो है यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जा कर के आप लोग जो है ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा। तो इसको जो है आपको सॉल्व करना है, बस इससे आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है,
तो अब आप लोग एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। साथ ही साथ कोशिश करिए कि आपका जो है कम से कम जो है ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर जो है तैयार रहे, और इसी बीच में अपना ऑप्शनल पेपर तैयार कर लीजिए, ताकि उधर जो है देखिए प्री के बाद आपको समय बहुत कम मिलता है। प्री के बाद जो है आपको लगभग जो है 3 महीना मिलता है, तो 3 महीना जो है मेंस जैसे ब्रॉड सिलेबस के लिए बहुत कम है। तो इधर यदि आपका ऑप्शनल तैयार रहेगा तो ईजिली आप जो है उधर जीएस पेपर तैयार कर सकते हैं। तो कम से कम कोशिश करिए इधर ऑप्शनल भी आप तैयार रखें। तो इसका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स निकाल लेना। देखिए मेंस के लिए यही मेंस की स्ट्रेटजी है कि उसका आपका 60 नोट होना चाहिए हर जो है पेपर का। तो ऑप्शनल का भी अपना 60 नोट निकाल लीजिए। बाकी मेंस पर हम लोग डिटेल में जो है चर्चा करेंगे, इसकी जल्द ही वीडियो आ जाएगी। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिए, और टेलीग्राम चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है सारा पीडीएफ मिलता रहता है, सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।